दूत के द्वारा कैलाश का वृतांत जानकर जलंधर का अपनी सेना को युद्ध का आदेश देना, भयभीत देवों का शिव की शरण में जाना, शिवगणों तथा जलंधर की सेना का युद्ध, शिव द्वारा कृत्या को उत्पन्न करना, कृत्या द्वारा शुक्राचार्य को छुपा लेना। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, आपने अद्भुत कथा सुनाई जिसमें महाप्रभु शंकर की पवित्र लीला है। हे महामुने, अब मेरे ऊपर कृपा करके प्रेम पूर्वक यह बताइए कि श्री शंकर जी के भ्रू मध्य से प्रकट उस पुरुष के द्वारा मुक्त किया गया राहु कहां गया। सूत जी बोले, अमित बुद्धि वाले व्यास जी का वचन सुनकर ब्रह्मा के पुत्र महामुनि सनत कुमार प्रसन्नचित्त होकर कहने लगे, वह राहु उस पुरुष के द्वारा वरवर स्थान पर मुक्त कर दिया गया, इसलिए वह वरवर नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुआ। तब उस पुरुष के द्वारा इस प्रकार छुटकारा प्राप्त करने पर वह अपना नया जन्म मानता हुआ फिर गर्व रहित हो शनय शनय जलंधर के नगर में पहुंचा। हे व्यास, उसने वहां जाकर दैत्येंद्र जलंधर से शंकर की सारी चेष्टा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया। उसे सुनकर दैत्य राजों में श्रेष्ठ बलवान सिंधु पुत्र जलंधर क्रोध से व्याकुल हो उठा। तब क्रोध के वशीभूत चित्त वाले उस दैत्येंद्र ने समस्त दैत्यों को युद्ध के लिए उद्युत होने का आदेश दिया। जलंधर बोला, काल नेमी आदि एवं शुंभ निशुंभ आदि सभी वीर दैत्य अपनी अपनी सेनाओं से युक्त होकर युद्ध के लिए निकले। वीर कुल में उत्पन्न 1 करोड़ कंबुवंशीय, द्रौहदय, कालक, कालकेय, मौर्य तथा धौम्रगण भी शीघ्र चले। महाप्रतापी सिंधुपुत्र वह दैत्यपति इस प्रकार आज्ञा देकर करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर शीघ्र ही चल पड़ा। शुक्र एवं कटे हुए सिर वाला राहु उसके आगे आगे चलने लगे। उसी समय जलंधर का मुकुट वेग से खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा और समस्त आकाश मंडल वर्षा काल के समान मेघों से आच्छान हो गया तथा मृत्यु सूचक बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। तब उसकी इस प्रकार की युद्ध की तैयारी देखकर इंद्र सहित वे देवता छिपकर शिवजी के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर इंद्र सहित सभी देवता शिवजी को देखकर उन्हें प्रणाम कर कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव देव महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, आपको प्रणाम है। हे महेशान, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, इंद्र सहित हम लोग जलंधर द्वारा किए गए उपद्रव से अत्यंत व्याकुल हो गए हैं और अपना अपना स्थान छोड़कर पृथ्वी पर स्थित है। हे प्रभु, हे स्वामिन, आप देवताओं की इस विपत्ति को कैसे नहीं जानते, अतः आप हम लोगों की रक्षा के लिए जलंधर का वध कीजिए। हे नाथ, आपने जो पूर्व समय में हम लोगों की रक्षा के लिए विष्णु जी को नियुक्त किया था, इस समय वे भी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। अब वे भी उसके अधीन होकर लक्ष्मी के साथ उसके घर में रहते हैं और हम देवगण भी उसके वशवर्ती होकर वहीं रहते हैं। हे शंभु, हम लोग छिपकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय वह बलवान जलंधर आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतः हे स्वामिन, हे सर्वज्ञ, आप शीघ्र ही युद्ध में उस जलंधर का वध कीजिए और हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, ऐसा कहकर वे सभी देवता प्रभु को प्रणाम कर उन महेश्वर के चरण देखते हुए विनम्र हो वहीं स्थित हो गए। तब देवगणों का यह वचन सुनकर शिवजी हंसकर विष्णु को शीघ्रता से बुलाकर यह वचन कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ऋषिकेश, हे महाविष्णु, जलंधर से संत्रस्त हुए ये देवगण अत्यंत व्याकुल होकर यहां मेरी शरण में आए हुए हैं। हे विष्णु, आपने युद्ध में जलंधर का वध क्यों नहीं किया और आप स्वयं भी अपना वैकुंठ छोड़कर उसके घर चले गए हैं एवं स्वयं स्वतंत्र होकर विहार करने वाले मैंने दुष्टों के निग्रह के लिए तथा सज्जनों की रक्षा के लिए आपको नियुक्त किया था। शंकर का यह वचन सुनकर गरुड़ ध्वज विष्णु विनम्र हो सिर झुकाए हुए हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आपके अंश से प्रकट होने तथा लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण मैंने युद्ध में उसका वध नहीं किया। अब आप ही इस दानव का वध कीजिए। हे देवेश, वह महाबली तथा महावीर दानव सभी देवताओं तथा अन्य लोगों के लिए भी अजय है। मैं यह सत्य कह रहा हूं। देवताओं सहित मैंने बहुत समय तक उसके साथ युद्ध किया, परंतु मेरा कोई भी उपाय उस दानव श्रेष्ठ पर नहीं चला। उसके पराक्रम से संतुष्ट होकर मैंने उससे कहा, वर मांगो। तब उसने मेरा वचन सुनकर यह उत्तम वरदान मांगा। हे महाविष्णु,
आप देवताओं एवं मेरी भगिनी लक्ष्मी के साथ मेरे घर में निवास करें और मेरे अधीन रहे। अतः मैं उसके घर चला गया। विष्णु जी का यह वचन सुनकर दयालु तथा भक्त वत्सल वे महेश्वर शंकर अति प्रसन्न होकर हंसकर कहने लगे, हे विष्णु, हे सुरश्रेष्ठ, आप मेरी बात को आदरपूर्वक सुनिए। मैं महादैत्य जलंधर का वध करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। उस असुरपति को मारा गया समझकर आप भयरहित हो अपने स्थान को जाइए और सभी देवता भी भय युक्त तथा संदेह रहित होकर अपने स्थान को जाएं। महेश्वर का यह वचन सुनकर रमापति विष्णु संदेह रहित हो देवगणों के साथ अपने स्थान को चले गए। हे व्यास, इसी बीच वह अति पराक्रमी तथा बलवान दैत्यपति युद्ध के लिए तत्पर असुरों के साथ कैलाश के समीप पहुंचा और कैलाश को घेर कर तीव्र सिंहनाद करता हुआ काल के समान वह महती सेना के साथ वहीं रुक गया। उसके बाद दैत्यों के सिंहनाद से उत्पन्न महाकोलाहल सुनकर दुष्टों का संहार करने वाले तथा महालीला करने वाले महेश्वर अत्यंत क्रोधित हो उठे। तब महालीला करने वाले कौतुकी महादेव ने महाबलवान नंदी आदि अपने गणों को युद्ध के लिए आज्ञा दी। तब शिवजी की आज्ञा से नंदी, गजमुख आदि प्रमुख सेनापति तथा सभी गण बड़ी शीघ्रता से युद्ध के लिए तत्पर हो गए। वे सभी महावीर गण युद्ध के लिए क्रोध से दुर्मद हो नाना प्रकार के युद्ध संबंधी शब्द करते हुए कैलाश पर्वत से उतरे। उसके बाद कैलाश की उपत्यकाओं में प्रमथ गणों और दैत्यों में अस्त्र शस्त्रों से घोर युद्ध होने लगा। उस समय वीरों में हर्ष उत्पन्न करने वाली भेरी, मृदंग तथा शंखों की ध्वनियों और हाथी, घोड़े तथा रथों के शब्दों से नादित हुई पृथ्वी कंपित हो उठी। शक्ति, तोमर, बाण, मुसल, पार्श एवं पट्टिशों से आकाशमंडल मोतियों से भरा हुआ जैसा लगने लगा। मरे हुए हाथी, घोड़े एवं पैदल जैसे पूर्व समय में इंद्र के वज्र से आहत हुए पर्वतराजों से पटी हुई थी। उस समय प्रमथों के द्वारा मारे गए दैत्यों एवं दैत्यों के द्वारा मारे गए प्रमथों के मज्जा, रक्त एवं मांस के कीचड़ से पृथ्वी व्याप्त हो गई, जिससे उस पर चलना असंभव हो गया। तब शुक्राचार्य प्रमथ गणों के द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से बारंबार जिलाने लगे। उन्हें इस प्रकार जीवित होते देखकर व्याकुल तथा भयभीत सभी गणों ने देवदेव शिवजी से शुक्राचार्य की सारी घटना निवेदित की। यह सुनकर भगवान रुद्र ने अत्यधिक क्रोध किया और दिशाओं को प्रज्वलित करते हुए वे भयंकर तथा अत्यधिक रौद्र रूप वाले हो गए। उस समय रुद्र के मुख से महाभयंकर कृत्या प्रकट हो गई। ताड़ वृक्ष के समान उसकी जांघें थी, गुफा के समान उसका मुख था और उसके स्तन से बड़े बड़े वृक्ष टूट जाते थे। हे मुनि सत्तम, महाभयंकर वह कृत्या बड़े वेग से युद्ध भूमि में आ गई और महान असुरों का भक्षण करती हुई विचरण करने लगी। इसके बाद वह निर्भय होकर शीघ्र ही वहां जहां पहुंची जहां महान दैत्यों से घिरे हुए शुक्राचार्य थे। हे मुने, वह अपने तेज से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त कर शुक्र को अपने गुह्य देश में छुपाकर आकाश में अंतर्धान हो गई। तब युद्ध दुर्मद दैत्य सेना के वीर शुक्राचार्य को तिरोहित देखकर मलिन मुख होकर रणभूमि से भागने लगे। शिवगणों से भयभीत हुई असुरों की सेना वायु के वेग से बिखरे हुए तृण समूह की भांति भागने लगी। इस प्रकार दैत्यों की सेना को छिन्न भिन्न होते देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ एवं कालनेमि को महान क्रोध हुआ। उन महाबली तीनों सेनापतियों ने वर्षाकालीन मेघ के समान बाणों की वृष्टि करते हुए गणों की सेना को भगाना प्रारंभ किया। उन असुरों के बाण शल भस्म समूहों की भांति आकाश तथा सभी दिशाओं को व्याप्त कर गणों की सेना को कंपाने लगे। सैकड़ों बाणों से बिंधे हुए तथा रुधिर की धारा बहाते हुए शिवगण वसंत ऋतु में किंचुक के पुष्प की भांति सुशोभित हो रहे थे और उन्हें कुछ भी ज्ञात न हो पा रहा था। इस प्रकार अपनी सेना को छिन्न भिन्न होते देखकर कुपित हुए गणेश, कार्तिकेय एवं नंदी आदि महाक्रोध कर बड़ी शीघ्रता से उन महादैत्यों को रोकने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में जलंधर वधोपाख्यान में सामान्य गण असुर युद्ध वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ।